तो प्रश्न दिया है निम्न मुगल बादशाहों का सही कालक्रम क्या है। तो नीचे कुछ मुगल बादशाहों के नाम दिए हुए हैं, उनका आपको सही कालक्रम बताना है। तो 4 बादशाहों के नाम दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है जहांदर शाह, दूसरा दिया है अकबर द्वितीय, तीसरा दिया है रफी उद दरजात और चौथा दिया है अहमद शाह। तो इनका सही कालक्रम क्या है, मतलब कि इन्होंने सबसे पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना काफी पूछे जाते हैं, चाहे वो मुगल साम्राज्य से संबंधित हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो, या फिर प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य हो। मतलब कि जो क्रोनोलॉजी कालक्रम वाले जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं और ये बड़े ही सरल होते हैं, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अगर मैं मुगल साम्राज्य या फिर मुगल बादशाहों की बात करूं तो टोटल 17 बादशाह हुए। कितने? 17 मुगल बादशाह 17 हुए। और इनमें से जो शुरुआत के जो 6 शासक थे ना, बाबर से लेके औरंगजेब तक, तो ये बड़ा सरल है, इसको उतना पूछता नहीं है आपसे। अगर मुगल साम्राज्य से मुगल बादशाहों की कालक्रम पूछेगा ना, तो वो उत्तर मुगल कालीन बादशाहों से ही पूछेगा, जैसे कि इस वाले प्रश्न में। तो इसके लिए आपको सभी मुगल बादशाह, मतलब कि ये जो 17 मुगल बादशाह हैं, इनके नाम कालक्रम के अनुसार याद होना अत्यंत आवश्यक है। बड़ा ही सरल है, आप लोग देखते जाइएगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, जिसने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1530 तक इसने शासन किया और पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सब जो है इसने युद्ध लड़े थे। तो इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो था हुमायूं, जिसने इसका ना 2 कार्यकाल था। हुमायूं का 2 कार्यकाल था। देखिए कैसे, पहला तो 1530 से लेकर के 1540 तक। 1540 में ना शेर शाह सूरी इसको बुरी तरह से हरा देता है और हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। 1540 से 1555 तक भारत में पुनः एक बार अफगान सत्ता स्थापित हुई थी। जो शेर शाह सूरी था वो अफगान था और मुगलों के भारत आने से पहले जो लोदी भारत में शासन कर रहे थे ना, लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तो ये लोग जो हैं क्या थे, अफगान थे। तो जो शेर शाह सूरी था उसने मुगलों की सत्ता को उखाड़ फेंकी। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से हारा और भारत छोड़ के भाग गया। तो 1540 से 1555 तक शेर शाह सूरी और उसके वंशजों ने शासन किया। शेर शाह सूरी तो 1545 में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद 1555 में फिर से हुमायूं जो है भारत की सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता है, लेकिन 1 साल के बाद ही, अर्थात 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, सीढ़ियों से गिर के मर गया था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम ना। अकबर जिसने 1556 से लेकर के 1605 तक लगभग 49 वर्ष तक शासन किया था। मुगल सम्राटों में सबसे महान था अकबर। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ जहांगीर, ध्यान रखेंगे जहांगीर। तो देखिए जहांगीर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बनता है। 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर। इसके बाद जहांगीर का उत्तराधिकारी हुआ शाहजहां, वही जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ये जहांगीर का उत्तराधिकारी था और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1627-28 माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा देर हो गया था। तो 1627-28 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल था। इसके बाद 1658 में इसका जो बेटा औरंगजेब, वो जो है शाहजहां को कैद कर लेता है। देखो बाकी जो शासक थे ना, इनका शासन जहां अंत हुआ वहीं इनका मृत्यु हुआ था। बाबर 1526 से 1530 में इसकी मृत्यु हुई। हुमायूं जो है 1556 में मरा। अकबर जो है 1556 से 1605 में इसकी डेथ हुई। जहांगीर 1627 में मरा। जबकि जो शाहजहां है, इसका जो शासन है 1627-28 में शुरू होता है और कब तक चलता है, 1658 तक। 1658 में इसके पुत्र ने इसको कैद कर लिया और आगे फिर कैद में इसकी डेथ होती है।
तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1666 में इसकी मृत्यु हुई थी, 1666 में। 1658 में इसको कैद किया गया था, 1658 में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद औरंगजेब, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब जिसका शासनकाल था 1658 से 1707 तक। तो ये जो 6 मुगल बादशाह हैं, इनका क्रम ना अधिकतर लोगों को याद है, और यहां से क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। इन बादशाहों के नाम आपको नहीं देगा क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए, क्रम से लगाने के लिए। अब अगर देगा तो काफी सरल वाला हो जाएगा वो। फिर अधिकतर जो है इसके बाद के शासकों को ही देता है, और अधिकतर लोगों को ये याद है, इसके बाद वाला जो है याद नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। औरंगजेब जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है, तो इसका उत्तराधिकारी हुआ बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इसका शासनकाल 1707 से 1712 तक था। मात्र 5 वर्ष इसने शासन किया, बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ 8वें नंबर का शासक। टोटल 17 मैंने बताया ना, 17 मुगल बादशाह। तो 8वें नंबर में हुआ जहांदर शाह। क्वेश्चन में है ना जहांदर शाह, तो जहांदर शाह ये आपके पहले आ जाएगा, सबसे पहले। 4 ऑप्शन दिया है ना, तो उनमें से जहांदर शाह भी है, तो जहांदर शाह सबसे पहले आएगा। तो जहांदर शाह का शासन था 1712 से 1713 तक। मात्र 1 वर्ष इसने शासन किया। जहांदर शाह ने मात्र 1 वर्ष ही 1 वर्ष शासन किया, 1712 से 1713 तक। इसके बाद इसकी हत्या हो जाती है, इसको मार दिया जाता है जहांदर शाह को। अगला शासक हुआ 9वें नंबर का फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ये जो है अगला शासक हुआ। मैं यहां टिक लगा देता हूं, ये आपका पहला होगा। फर्रुखसियर जो कि 1713 में जहांदर शाह को अपदस्थ करके बादशाह बना। कब? 1713 में, और ये 1719 तक मुगल बादशाह रहा। कब से कब तक? 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर 9वें नंबर का बादशाह। इसके बाद जो अगला था 10वें नंबर का, वो हुआ रफी उद दरजात। रफी उद दरजात, तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, रफी उद दरजात। तो ये दूसरे नंबर में आएगा। देखो जो जहांदर शाह था वो आपका 1712 से 13, और जो रफी उद दरजात था ना, ये कब से कब तक था? तो इसका काफी थोड़ा सा कार्यकाल था। 1719 में कुछ ही महीने के लिए ये बादशाह बना था। 1719 में थोड़े समय के लिए रफी उद दरजात। इसके बाद अगला जो बादशाह हुआ 11वें नंबर का रफी उद दौला। रफी उद दौला ये भी ना थोड़े समय के लिए बादशाह बना था 1719 में। तो 1719 में 2 लोग बादशाह बने थे, एक रफी उद दरजात कुछ ही महीने के लिए, और रफी उद दौला वो भी कुछ ही दिनों के लिए। तो सबसे पहले रफी उद दरजात, तो क्वेश्चन में दिया है रफी उद दरजात, तो सबसे पहले जहांदर शाह आएगा, उसके बाद फिर रफी उद दरजात। इसके बाद 12वां शासक, 12वां बादशाह, ये था मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह, इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1719 से 1748 तक। 1719 से 1748 तक मुहम्मद शाह का शासन। इसके बाद अगला बादशाह हुआ 13वें नंबर का शासक अहमद शाह, जो कि मुहम्मद शाह का बेटा था, अहमद शाह। तो अहमद शाह इसने 1748 से 1754 तक शासन किया। अहमद शाह ने, इसको ना अंधा करके जेल में डाल दिया गया था। बाकी की मृत्यु हुई थी। फर्रुखसियर की भी हत्या हुई थी। फर्रुखसियर का ना गला घोंट के हत्या कर दिया गया था। जहांदर शाह की भी हत्या हुई थी, फर्रुखसियर की हत्या, अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाल दिया गया, बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये 13वें नंबर का शासक। कब से कब तक? 1748 से 1754। इसके बाद 14वें नंबर का शासक आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय ये जो है 1754 से 1759 तक था, आलमगीर द्वितीय। अच्छा, क्वेश्चन में अहमद शाह भी है ना? हाँ, अहमद शाह भी है क्वेश्चन में, तो अहमद शाह आप लगाइएगा। तो अहमद शाह को हम टिक कर लेते हैं। इसका अगर शासनकाल मैं यहां लिख देता हूं, बाकी का नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बताते जा रहा हूं। तो 1748 से 54 अहमद शाह।
उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 14वें नंबर में। इसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद देखो आलमगीर द्वितीय, आलमगीर प्रथम तो कहीं दिखा नहीं। ये जो औरंगजेब है ना, इसका एक नाम था आलमगीर, औरंगजेब का एक नाम था आलमगीर। तो ये आलमगीर प्रथम हुआ औरंगजेब, और ये आलमगीर द्वितीय। वहीं ये जो बहादुर शाह है ये प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद आखिर में एक और आएगा बहादुर शाह प्रथम। आलमगीर द्वितीय 17, इसकी भी हत्या हुई थी, आलमगीर द्वितीय की भी हत्या हुई थी। इसको मार के तो भाई इसकी लाश को यमुना नदी में फेंक दिया गया था 1759 में। इसके बाद अगला बादशाह हुआ शाह आलम, शाह आलम। इसी के समय में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था शाह आलम के समय में। और शाह आलम इसने कब से कब तक शासन किया, तो 1759 से 1806 तक इसने शासन किया। इतने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन कोई मतलब का नहीं था। इसके बाद अगला शासक हुआ 16वें नंबर का अकबर द्वितीय। ये भी आपके क्वेश्चन में दिया है ना, अकबर द्वितीय। इसका जो शासनकाल था, अकबर द्वितीय का शासनकाल, ये शाह आलम का उत्तराधिकारी था। तो इसका शासन था 1806 से 1837 तक, 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय का शासनकाल। इसके बाद 17वें नंबर का बादशाह, मतलब आखिरी बादशाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय। इसकी एक उपाधि थी जफर, तो इसको जो है बहादुर शाह जफर भी लिखा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर। ये जो है 17वें नंबर का बादशाह था, मतलब कि आखिरी बादशाह था। तो ये अकबर द्वितीय। तो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। सबसे पहले जहांदर शाह आएगा, उसके बाद आएगा रफीउद दरजात, उसके बाद अहमद शाह, फिर अकबर द्वितीय। तो ये आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। और ये जो 17 बादशाह हैं, इनके नाम आप लोग इसी क्रम से याद रखिएगा। एक ट्रिक भी है जो आपको बताया जाता है, भाजी सब्जी फॉर मास साहब, ये बोल के बनाया गया है ना, भाजी सब्जी फॉर मास साहब। ऐसे आप लोग ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। देखो, भाजी सब्जी फॉर मास साहब, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, भाजी। उसके बाद भाजी सब्जी, सब्जी से शाहजहां, अ से, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, भाजी सब्जी, फिर जे से जहांदर शाह, फोर से, एफ से फर्रुखसियर, इनका नहीं मिलेगा जहां तक इसमें। आर से आप ले सकते हो रफीउद दरजात, और आर से रफीउद दौला, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। दरजात आप पहले रखेंगे, दौला को बाद में रखेंगे। उसके बाद मास साहब, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, मास साहब में 2 ए है, एम डबल ए। तो ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, मास एस आ रहा है तो शाह आलम, मास साहब ए आ रहा है अकबर, फिर बी से बहादुर शाह। तो भाजी सब्जी फोर मास साब, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बड़ा मतलब सिंपल सा है, लेकिन प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इनका कार्यकाल भी आप लोग एक लिख लीजिएगा, तो ध्यान रखेंगे। तो आंसर आप लोग कूट में मिला लीजिएगा।